Hello student, today we are going to learn a new lesson, Unit 5, Our Body and Good Habits. Chapter number 13, Cleanliness, C-L-E-A-N-L-I, Cleanly, N-E-S-S, Cleanliness. इसका मतलब है स्वच्छता. हमें कैसे स्वच्छ रहना है, कैसे सब कुछ हमारे आजू बाजू की जगह को स्वच्छ रखना है. इसमें हम गुड हैबिट सारी सीखेंगे. लर्निंग पॉइंट, हाउ टू कीप आवर बॉडी क्लीन. हमें हमारी बॉडी को कैसे क्लीन रखना है. लेट्स लर्न. फर्स्ट, हेल्थ इज़ हैप्पीनेस. हेल्थ इज़ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मीन्स सुख का कारण है. क्या? हेल्थ. हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे सुख का कारण है, वही हमारा सुख है, वही उसकी वजह से ही हमें सुखी रह सकते हैं. जब हमारी स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी. वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन फॉर गुड हेल्थ. तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मीन्स गुड हेल्थ के लिए हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना है. वी मस्ट क्लीन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. हमें हमारे शरीर के सारे पार्ट को क्लीन रखना है. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. सबसे पहले सुबह में हमें क्या करना है. वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उठ जाना है. गो टू द टॉयलेट. उसके बाद टॉयलेट जाना है. वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर. उसके बाद हमें हमारे हाथों को साबुन और पानी से धो लेना है. क्लीनिंग द आइज़. उसके बाद हमें आइज़ को भी क्लीन करना है. आइज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस. आइज़ जो है हमारी आँखें हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती है. वी सी विथ आवर आइज़. क्योंकि हम अपनी आँखों से ही देख सकते हैं. डू नॉट रब योर आइज़. इसके हमें उसकी केयर करने के लिए उसको रब नहीं करना है. वॉश योर आइज़ व्हेन यू वेकअप. जब हम उठते हैं सुबह के टाइम, तब हमें आइज़ को क्या करना है, वॉश करना है. स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन योर आइज़ टू कीप दैम क्लीन. कैसे साफ़ करेंगे हमारी आँखों को. तो हमें ऐसे ये दिखाई देता है पिक्चर में, वैसे ही ठंडा पानी लेके स्प्लैश करना है, उछालना है आँखों के अंदर और आइज़ को वॉश करना है. इससे हमारी आँखें क्लीन हो जाएगी. क्लीनिंग द टीथ. अब हमें हमारे टीथ को क्लीन करेंगे. कैसे करेंगे. ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह हम अपने टीथ को ब्रश करेंगे. ब्रश योर टीथ एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. हमें हमारे टीथ को ब्रश करेंगे और कब करेंगे. सुबह तो करेंगे ही मॉर्निंग को, लेकिन जब हम सोने जाएंगे, गोइंग टू बेड मीन्स सोने जाएंगे, उससे पहले भी ब्रश करना है. मीन्स दिन में 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग में और बिफोर गोइंग टू बेड. क्लीन टीथ मेक अस लुक स्मार्ट. क्यों करना है हमें ब्रश. क्योंकि उससे हम स्मार्ट दिखेंगे. क्लीन टीथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. और अब जब हमारे टीथ, हमारे दांत क्लीन होंगे तो हमें कोई डिजीज़ भी होगी नहीं. इसी वजह से हमें अपने हेल्थ की केयर करने से के लिए टीथ को ब्रश करना है. नेक्स्ट, वॉशिंग द बॉडी क्लीन. हमें हमारी बॉडी को कैसे क्लीन वॉश करना है. टेक अ बाथ डेली. इसके लिए हमें हर रोज़ नहाना है. यूज़ अ गुड सोप. अच्छे साबुन से नहाना है. सोप हेल्प्स टू वॉश आवर बॉडी क्लीन. अगर हम नहाने में साबुन को यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी क्लीन हो जाएगी. वाइप योर बॉडी नाइसली. उसके बाद वाइप मीन्स पोंछ लेना है हमें हमारी गीली बॉडी को. विथ अ ड्राई एंड क्लीन टॉवल. सूखा हुआ मीन्स ड्राई एंड क्लीन टॉवल से हमें हमारे शरीर को पोंछ लेना है. वॉशिंग द हेयर. वॉश योर हेयर विथ सोप और शैम्पू. हमें हमारे हेयर को भी क्लीन करना है. तो कैसे करेंगे. उसे हम धोएंगे. किससे. सोप और साबुन और शैम्पू से वॉश करेंगे. ऑयल योर हेयर रेगुलरली. उसके बाद हमें ऑयल भी करना है हेयर को. रेगुलरली
हेयर को ऑयल करना है। कॉम योर हेयर विथ अ ब्रश और अ कॉम। उसके बाद कॉम करना है, मीन्स हमें कॉम से ऐसे, ये बच्चा जब कर रहा है ऐसे कॉम हमारे हेयर को करना है। वेल कॉम्ड हेयर मेक्स अस लुक स्मार्ट एंड टाइडी। अगर हम ऐसे कॉम करेंगे हेयर को तो हम स्मार्ट दिखेंगे और टाइडी मीन्स अच्छे दिखेंगे सब। नेक्स्ट, क्लीनिंग द नोज़। हमें अब नोज़ को भी क्लीन करना है। कैसे करेंगे? लेट्स लर्न। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़। नोज़ की मदद से हम दो काम कर सकते हैं। ब्रीथ कर सकते हैं, मीन्स हम श्वास अंदर बाहर कर सकते हैं हमारा, और क्या कर सकते हैं? स्मेल, कोई भी चीज़ की स्मेल भी हम अपने नोज़ की मदद से ही कर सकते हैं। सांस भी ले सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। क्लीन योर नोज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ब्लोइंग इट। ब्लो करके हमें अपने नोज़ को थोड़े थोड़े टाइम पर ब्लो करके क्लीन रखना है। यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ। क्लीन हैंडकरचीफ भी हमें यूज़ करना चाहिए जब हम नोज़ को क्लीन करते हैं। डू नॉट इंसर्ट योर फिंगर इन योर नोज़। कभी भी हमें नोज़ में ऐसे फिंगर डालनी नहीं है। क्लीनिंग द ईयर्स। अब हमें अपने ईयर को कैसे क्लीन करेंगे ये समझेंगे। ईयर्स आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। वो भी हमारा बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी हियर विथ आवर ईयर्स। हम ईयर की मदद से हियर कर सकते हैं, मीन्स सुन सकते हैं। वी मस्ट कीप दैम क्लीन। सो हमें उसको क्लीन रखना ही होगा। क्लीन ईयर्स विथ कॉटन बड। किससे क्लीन रखेंगे? तो कॉटन बड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये ईयरबड है। ऐसे कॉटन की ईयरबड से हम अपने ईयर को क्लीन कर सकते हैं। और विजिट डॉक्टर, दूसरा ऑप्शन है, डॉक्टर के पास भी जाकर क्लीन करवा सकते हैं। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन द ईयर्स। कभी भी कोई भी ऐसी माचिस की तीली है, ये बच्चा डाल रहा है अपने कानों में, ऐसा कभी भी करना नहीं है। माचिस की तीली या कोई भी चीज़ हमें कान में नहीं डालनी है। इसका डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इन द ईयर्स, इट में डैमेज दैम। इससे अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे ईयर को अंदर से डैमेज हो जाएगा, मीन्स कुछ उसका पार्ट टूट जाएगा, नुकसान होगा। सो नेवर डू दिस। नेक्स्ट, ट्रिमिंग द नेल्स। अब हमें नेल्स को भी ट्रिम करना है, जैसे कि ये पिक्चर में हम देख सकते हैं। कीप योर नेल्स ट्रिम्ड। हमें नेल को ट्रिम्ड ही रखना है। यूज़ अ नेल कटर। ट्रिम करने के लिए हमें नेल कटर यूज़ करना है। डू नॉट बाइट योर नेल्स। हमें ऐसे दांतों में बीच में रखकर नेल को ट्रिम करना नहीं, इसे बाइट करके तोड़ना नहीं है, उसको नेल कटर से ट्रिम करना है। नाउ आई नो। नंबर 1, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह में जल्दी जल्दी उठ जाना है। 2, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें मॉर्निंग में और बिफोर गोइंग टू बेड 2 बार दिन में ब्रश करना है टीथ को। नंबर 3, कीप योर आइज, ईयर्स एंड नोज क्लीन। हमें हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट आइज, ईयर्स और नोज को क्लीन रखना है। नंबर 4, कीप योर नेल्स ट्रिम्ड। हमें हमारे नाखून को ट्रिम्ड कर मीन्स कट कर अच्छी तरह से रखना है। नंबर 5, टेक अ बाथ डेली। हर रोज़ नहाना है। 6, वॉश योर हेयर विथ सोप और शैम्पू। हमें बालों को साबुन और शैम्पू से धोना है। ऑयल योर हेयर एंड कॉम्ब इट रेगुलरली। ऑयल भी करना है हेयर को और कॉम्ब भी रेगुलरली करना है। नाउ टाइम फॉर समेटिव असेसमेंट। लेट्स आंसर क्वेश्चन 1। Write G against the good habits and B against the bad ones। ये सेंटेंस दिया है, उसको हमें रीड कर समझना है, ये हमारे लिए गुड है या बैड है। अभी अगर ये सेंटेंस हमारे लिए गुड है तो हमें यहाँ G लिखना है, अगर ये बैड है तो हमें यहाँ आंसर में B लिखना है।
नंबर 1, अनीता ब्रशिश हर टीथ बाइज हर टीथ। अनीता नाम की कोई गर्ल है, वो अपने टीथ को 2 बार ब्रश करती है। इज इट गुड और बैड? गुड, सो वी हैव टू राइट हियर G. रमेश यूजेज अ पेंसिल टू क्लीन हिज ईयर्स। रमेश अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए पेंसिल यूज़ करता है। ये गुड है या बैड है? इट इज़ अ बैड थिंग। वी हैव टू क्लीन आवर ईयर्स विथ द यूज ऑफ कॉटन बड, सो दिस वन इज बैड। वी हैव टू राइट हियर B. नंबर 3, अमित पुट्स हिज फिंगर इन हिज नॉस्ट्रिल्स। अमित का नाम का बॉय है, वो अपनी फिंगर नॉस्ट्रिल्स में, मीन्स कि नोज के जो छोटे छोटे होल होते हैं उसे नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, उसमें डाल रहा है। तो ये गुड है या बैड है? दिस वन इज बैड, सो वी हैव टू राइट हियर B. नंबर 4, राजेंद्र कॉम्स हिज हेयर विथ अ ब्रश। दिस वन इज गुड, क्योंकि कॉम कर रहा है हेयर को, ये गुड थिंग है। और ब्रश है, मीन्स हेयर ब्रश है, ब्रश का वो कॉम कर रहा है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी गुड है। सो वी हैव टू राइट हियर G. नाउ 5 नंबर, हेमा बाइट्स हर नेल्स। हेमा नाम की गर्ल अपने नाखून खा रही है, चबा रही है, तो ये गुड है या बैड? बैड, सो वी हैव टू राइट हियर B. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन 2, मैच सुटेबली बाय ड्राइंग एरोस। कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ पे पिक्चर है, आप इजीली मैच कर सकते हैं। ब्रश टीथ के साथ मैच करेंगे, नेल कटर नाखून के साथ, कॉम हेयर के साथ, टॉवेल एंड शॉप बाथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। नंबर 1, वी मस्ट कॉम्ब आवर, क्या कॉम करना है हमें? हमारे हेयर को, सो वी चूज दिस हेयर वर्ड एंड राइट हियर HAIR हेयर। नंबर 2, वी मस्ट नॉट रब आवर ब्लैंक विथ फिंगर, क्या रब नहीं करना है हमें? हमारी आइज़ को, सो वी EYES आइज़, you have to write here and fill the blanks. We must not rub our eyes with fingers. Number 3, we must have a bath daily. Daily word is given, so हर रोज़ हमें क्या करना है? बात करना है, मीन्स नहाना है। Number 4, we must use a handkerchief to clean our nose. Nose word है, इसे देखकर हमें आंसर में हैंडकरचीफ लिखना है। नंबर 5, वी मस्ट कीप आवर ब्लैंक शॉर्ट, क्या शॉर्ट रखेंगे हम? तो नेल्स को, हमारे नाखून को हमें शॉर्ट रखना है। अगर ये वर्ड है शॉर्ट तो हमारा आंसर आएगा नेल्स। नोज आएगा तो हम लिखेंगे हैंडकरचीफ, डेली आएगा तो हम लिखेंगे बाथ, डू नॉट रब आएगा हम लिखेंगे आइस। कॉम वर्ड देखकर हमें हेयर को चूज करना है। ओके, नाउ टाइम फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेट्स हैव फन। नंबर 1, फन एंड लर्न। हाय स्मार्टी, what do I do to be neat and tidy? इसका मतलब है स्मार्टी, हाय, हमें नीट और क्लीन मीन्स स्वच्छ रहने के लिए, व्यवस्थित दिखने के लिए क्या करेंगे? क्या करना है? स्किप नॉट क्लीनिंग टीथ। स्किप मीन्स छोड़ना नहीं है, टीथ को क्लीन करना। ईयर्स एंड आइज को भी क्लीन करना नहीं छोड़ना है। गुड बॉडी मीन्स अच्छे आदमी की ये निशानी है। ग्रम्बल नॉट टू टेक बाथ हमें हर रोज़ करना है, उसे भी हमें छोड़ना नहीं है, ग्रम्बल नहीं करना है, हर रोज़ नहाना है मीन्स बाथ डेली। हाउएवर चिली द मॉर्निंग मीन्स ये अच्छी बात नहीं है, हमें जो अब हम गर्म करेंगे, बात नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। फॉरगेट नॉट टू वॉश एंड कॉम हेयर, हमें फॉरगेट नहीं करना है, कभी भी भूलना नहीं है
हेयर को कॉम और वॉश करना और कॉम करना कभी भी नहीं भूलना है। टू बी नेट एंड टाइडी, अगर आपको नीट और टाइडी दिखना है तो। नाउ सेकेंड, गिवन बिलो आर फ्यू वर्ड्स, सर्कल दोज वर्ड्स विच आर एसोसिएटेड विथ क्लीनलीनेस। यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से हमें क्लीनलीनेस में कौन से वर्ड यूज़ होंगे कि क्लीनलीनेस में यूज़ आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड को हमें सर्कल करना है। लेट्स डू। पेंसिल क्लीनलीनेस में यूज़ करेंगे नहीं। हैंडकरचीफ, यस, सो वी हैव टू मेक सर्कल ऑन हैंडकरचीफ वर्ड। वाटर वी कैन यूज़, car not use, so we are not going to do a circle. Nail cutter, yes. Book, no. Towel, yes. Fridge, no. Milk, no. Comb, yes. Key, no. Sofa, no. Kitli, no. Brush, yes. Ribbon, no. Pen, no. Fruits, no. Soap, yes. Cap, no. Shoe, we are not using. Bag, not. Some shampoo, right, so we make circle on shampoo to keep our body clean. Rubber, no. Gum, no. Now 3 number, solve the following riddles. ये नीचे दी गई रिडल्स को हमें सॉल्व करना है। नंबर 1, आई हैव मैनी टीथ, मेरे बहुत सारे दांत हैं। बट आई डू नॉट ईट, लेकिन मैं खा नहीं सकता। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। आंसर इज कॉम, COMB, कॉम। कॉम में आप देखेंगे बहुत सारे टीथ होते हैं, लेकिन वो खा नहीं सकता। आंसर इज कॉम। नंबर 2, आई स्मेल गुड, मेरी बहुत अच्छी स्मेल आती है। आई क्लीन योर डर्टी हैंड्स, मैं आपके गंदे हाथ को साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। आंसर इज सॉप, SOAP, शॉप। सॉप से हम अपने हैंड्स को क्लीन कर सकते हैं और अच्छी स्मेल भी आती है। नाउ नंबर 4, कलेक्ट द रैपर्स ऑफ द सॉप्स यू एंड योर फैमिली यूज़, आप अपने घर में जो भी सॉप यूज़ करते हैं उसके रैपर्स आपको कलेक्ट करने हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी। थैंक यू। लेट्स डू द एक्सरसाइज। चैप्टर यूनिट 5, गुड बॉडी एंड गुड हैबिट्स। चैप्टर 13, क्लीनलीनेस। स्टैंडर्ड फॉर्म्स exercise. Question 1, write G or B. We have to write here G if this sentence is good, or if this sentence meaning is bad, then we have to write here B. Let's read and understood. Number 1 and to answer. Anita brushes her teeth twice a day. इसका मतलब है अनीता नाम की गर्ल ट्वाइस मीन्स 2 बार दिन में टूथब्रश करती है। तो दिस इज अ गुड हैबिट, सो वी हैव टू मेंशन हियर G for good. Number 2, Ramesh uses a pencil to clean his ears. रमेश नाम का बॉय है, वो अपनी पेंसिल को उसकी ईयर्स को क्लीन करने में यूज करता है। तो दिस इज द बैड हैबिट, सो वी हैव टू राइट हियर B. Number 3, Amit puts his finger in his nostrils. अमित नाम का बॉय है, वो अपनी फिंगर अपने नॉस्ट्रिल्स में डालता है, तो ये बैड हैबिट है। वी हैव टू राइट हियर B. Number 4, राजेंद्र combs his hair with a brush. राजेंद्र नाम का बॉय है, वो अपने हेयर को ब्रश से कॉम्ब करता है, तो इसका मीनिंग ये गुड है। Here brush means hair brush. He is using hair brush to comb his hair. So this is a good. So we have write here G. Hema bites her nails. Hema नाम की गर्ल अपने nails को ऐसे bite करती है, तो this is a bad habit. So we have write here B. Now match suitably by drawing arrows. Here I have written the square instead of the pictures given in the textbook. Let's understood toothbrush, nail cutter, comb, towel and shop. Bath, teeth, nail and hair. Let's watch. Toothbrush, we are using to brush teeth. Nail cutter,
we are using to clean our nail. Comb is using for hair, to comb hair. Towel and soap is using in after bath. And with bath, we are using soap and towel. Question number 3. Fill in the blanks. We must comb our hair. H under hair. We must miss करना ही पड़ता है, पड़ेगा. We must comb our hair. हमें अपने बाल को comb करना है. We must not rub our blank with finger. Finger से हमें rub नहीं करना है. Answer is eyes. E-Y-E-S. Eyes. We must not rub our eyes with fingers. We must have a bath. B-A-T-H. Bath daily. We must have a bath daily. Means हमें हर रोज नहाना चाहिए. We must use a H-A-N-D K-E-R-C-H-I-E-F. हमें ऐसे करके पढ़ना है. हेड, कर्चीफ. 3 पार्ट में दिस वर्ड इज मेड. हैंड, कर्चीफ. टू क्लीन आवर नोज. हमें अपने नोज को क्लीन करने के लिए हैंड कर्चीफ यूज करना है. मस्ट यूज. नंबर 5. वी मस्ट कीप आवर blank short. So we must keep our nails, N-E-I-L-S, nails short. Again, we must keep our nails